subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the cranial nerves that is a part of central nervous system. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को लेकर। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से आपके जीपेट हो, नाइपर हो, गेट हो या फिर आपके जो नीट एग्जाम हो, उनमें बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से क्रेनियल नर्व्स हैं, क्या इनके बेसिक फंक्शंस हैं, कितने इनके टाइप होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में और उनसे निकलने वाले स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जो कि 31 पेयर होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो क्रेनियल नर्व्स, ऐसे नर्व्स जो कि बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के जो ब्रेन है उनसे निकलते हैं, खासकर आपके फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो। बात करें स्पाइनल नर्व्स की तो हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो पे। आप क्रेनियल नर्व्स को इस इमेज से देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली इजीली कि किस तरीके से आपके नर्व्स जो है कहाँ से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बात करें क्रेनियल नर्व्स की तो वो 12 टाइप के होते हैं। देयर आर 12 टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फर्स्ट इज द ऑल्फैक्टरी, सेकेंड इज द ऑप्टिक, थर्ड इज द ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज द ट्रोक्लियर, फिफ्थ इज द ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ इज द एब्डुसेंट, seventh is the facial, 8th is the vestibulocochlear, 9th is the glossopharyngeal, 10th is the vagus and 11th is the spinal arteries। तो ये आपके बेसिक नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं। इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं कि आपके ऑल्फैक्टरी कौन से क्रेनियल नर्व्स हैं। तो ये 1 है। तो ये नंबर और नाम ये सेम होना चाहिए। ये जैसे कि आपके थर्ड क्रेनियल नर्व्स कौन सा है, आपका आंसर होगा ओक्यूलोमोटर। 6 कौन सा है, आंसर होगा एब्डुसेंट। या फिर कुल कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, आंसर होगा 12। ओके, इसके 12th की बात करें तो इसमें हम लिखना छूट गया था। 12th है आपका ट्वेल्थ इज द हाइपोग्लोसल। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। बात करते हैं 1 बाय 1। पहले आपका ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स, जो कि टाइप 1 है। ये बेसिकली आपके होते हैं फोर ब्रेन पे। ये एक तरीके से स्पेशल सेंसरी टाइप हैं। नर्व्स के जो टाइप होते हैं आपके मोटर नर्व्स या फिर सेंसरी नर्व्स, तो ये आपके सेंसरी टाइप के नर्व्स हैं। ठीक है, इनका जो लोकेशन है वो होता है आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ऑफ नोस पे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से स्पेशल सेंस, मतलब जो स्मेल है, स्मेल्स के लिए आपके स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, बेसिकली बात करें हम लोग स्पेशल सेंस की, तो उसमें आपके नोज़ हैं, आपके आईज़ हैं, आपके ईयर हैं। तो बेसिकली आपके जो ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक जो विजन के लिए है, और आपके जो वेस्टिबुलोकोक्लियर है, ये एक तरीके से 3 ऐसे क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपके स्पेशल सेंसरी नर्व हैं। ये भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके आते हैं। कुल कितने स्पेशल सेंसरी नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, 1, 2 एंड 8th। ओके, सेकेंड आपका ऑप्टिक मतलब विजन। अल्टीमेटली कहाँ होगा, आपके फोर ब्रेन पे होगा, सेंसरी नर्व्स है। ये आपके रेटिना पे होते हैं, आपके आइज़ पे, और ये बेसिकली आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड इज द ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, नाम से ही है। ऑक्यूलो का वर्ड जो है आपके आई से होता है, मोटर मतलब होता है मोटर फंक्शन। तो कहीं ना कहीं आपके आई के जो मसल्स हैं उनमें होते हैं। ये बेसिकली ब्रेन के मिड ब्रेन से निकलते हैं। आपका जो ये टाइप है वो मोटर है, नाम से ही है ऑक्यूलोमोटर। इसलिए जो टाइप है आपके नर्व्स का वो आपका मोटर नर्व्स है। ये कहाँ होते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर एंड फोर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आइज एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आइज। जो भी आई के मूवमेंट हैं, मैक्सिमम मूवमेंट्स हैं, वो आपके ऑक्यूलोमोटर नर्व्स से रेगुलेट होते हैं, जो कि मोटर नर्व्स हैं आपके मिड ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके जितने भी इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं या फिर जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, जिसमें आपके बहुत सारे होते हैं, उसमें जो 4 हैं वो उनमें होते हैं। ठीक है, फोर्थ इज द ट्रोक्लियर। ये भी आपके मिड ब्रेन से होते हैं। ये भी मोटर फंक्शन शो करते हैं। उसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन 1 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं 4 होते हैं आपके ऑक्यूलोमोटर, एक जो होता है उसमें आपके ट्रोक्लियर में होता है, मतलब ट्रोक्लियर आपके एक एक्स्ट्रा मसल्स पे होते हैं। ये भी आपका मूवमेंट आई लुक एट द नोज, ये भी आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खासकर जब हम आपको अपने नोज को देखते हैं तो इस नॉर्मल मूवमेंट से
इस मूवमेंट पे बेसिकली आपके ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ इज द ट्राइजेमिनल, दैट्स ए रिलीज फ्रॉम द पोन्स। ये आपकी जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में जो आपके ब्रेन स्टेम है उसमें बेसिकली आपकी जो पोन्स है उस पोन्स से रिलीज होता है। ये मिक्स्ड टाइप का नर्व्स हैं, मीन्स इसमें आपके सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के जो नर्व्स हैं एक्टिविटी है होती है। बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, सो इट इज़ फाउंड इन द डेरिवेटिव्स ऑफ फ्रंटोनेजल प्रोसेस एंड फर्स्ट फेरेंजियल आर्क। ये आपके फ्रंटोनेजल्स प्रोसेस में होते हैं, उसके अलावा आपके जो फेरेंजियल आर्क है उसमें ये प्रेजेंस होते हैं। एंड देयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेस सेंसेशन, जो भी आपके फेस के जो सेंसेशन है उनमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल प्रेजेंट इन द फेस, फेस में कौन सा सेंसरी पार्ट, ठीक है, सेंसस पार्ट। नेक्स्ट इज द एब्ड्यूसेंट, सिक्स है आपका एब्ड्यूसेंट, जो कि एक तरीके से जंक्शन बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला, खास करके जो एब्ड्यूसेंट्स फेसियल और वेस्टिबुलो कोक्लियर जो 7th 8th और 10th हैं वो आपके मेडुला और पोन्स के जंक्शन हैं उनमें होते हैं। ये एक तरीके से आपका जो एब्ड्यूसेंट है वो आपके मोटर हैं, जो आपका एब्ड्यूसेंट है वो मोटर हैं, जो फेसियल हैं वो मिक्स्ड हैं, और आपके जो वेस्टिबुलर है वो आपके सेंसरी है, ठीक है। तो एब्ड्यूसेंट कहाँ होते हैं, वन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्डक्टर द आइज। तो आइज की जो मिड से अवे, ठीक है, इस तरीके से जो हम देखते हैं इस तरफ मूवमेंट करते हैं आई का इस तरीके से, तो उसके उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एब्ड्यूसेंट। नेक्स्ट है आपका फेसियल, फेसियल मतलब फेस में होगा, ये आपके भी पोन्स और मेडुला के जंक्शन में होता है। इसका जो मेन फंक्शंस क्या है आपका मिक्स टाइप नर्व है, मतलब इसमें आपके मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स की एक्टिविटी होती है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकेंड फेरेंजियल आर्क एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेसियल एक्सप्रेशन एंड द टेस्ट। तो आपके जो फेसियल मसल्स का जो फेसियल का जो नर्व है, सॉरी जो फेसियल क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि 7 नंबर का है, वो आपके मिक्स्ड होता है और आपके जो फेस के एक्सप्रेशन के लिए और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है आपके फेसियल का। नेक्स्ट 8th है आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है, जो आपके ईयर पे होते हैं, जो बेसिकली आपके स्पेशल सेंसरी नर्व्स हैं और इनका जो लोकेशन कहाँ होगा आपके इंटरनल ईयर पे होता है। और अल्टीमेटली ये आपके हियरिंग और बैलेंस, क्योंकि आपके जो बैलेंस हैं और हियरिंग है वो आपके ईयर से ही रेगुलेट होते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है आपके वेस्टिबुलो कोक्लियर जो कि 8th नंबर का क्रेनियल नर्व्स है उसका। नेक्स्ट है आपका ग्लोसोफेरेंजियल, नाम से ही आपके फेरिंग्स में होते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड इट इज a mixed type of nerve and that is present in third pharyngeal arc। ये थर्ड में होते हैं। इनका जो मेन रोल क्या है आपका टेस्ट के लिए और गैस रिफ्लेक्सेस, जो भी गैस्ट्रिक के दौरान आपकी जो इजाइजेशन बढ़ जाती है उससे जो आपकी रिफ्लेक्स आती है, नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग होती है, आपका जो एसिड है आपके पेट से आपके मुंह तक आ जाता है, उसको बोलते हैं जीआई रिफ्लेक्स। तो ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में गैस रिफ्लेक्स में इसका रोल होता है। एंड नेक्स्ट इज द 10th वेगस। वेगस नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th हैं और आपके जो भी पैरासिम्पैथिक सिस्टम है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये भी मेडुला से रिलीज होते हैं, ये मिक्स टाइप होते हैं आपके नर्व और ये आपके पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन में इसका रोल होता है। चाहे बात करें हम लोग आपके हार्ट बीट टू कंट्रोल की हो या बहुत सारे हो, जो कि हम बात करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आपका स्पाइनल एसरिस, जो कि एक तरीके से सुपीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है। बाकी सभी जो हैं वो ब्रेन से होते हैं, केवल आपकी स्पाइनल एसरिस नाम से ही है, वो आपके सुपीरियर जो आपके अपर पार्ट हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड्स का उससे रिलीज होते हैं, जो कि मोटर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंड इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द नेक, आपके जो नेक है उसके सुपरफिशियल लेयर पे प्रेजेंस होते हैं और ये बेसिकली सोल्जर सर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज द लास्ट इज द हाइपोग्लोसियल, जो कि मेडुला ऑब्लेंगेटा से रिलीज होता है, मोटर फंक्शन रखता है और आपके ये बेसिकली मसल्स ऑफ टंग्स जो मसल्स हैं उसमें ये प्रेजेंस होते हैं। और एक तरीके से ये सोलिंग मतलब किसी को निगलना या फिर स्पीच उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टंग का भी जो भी मूवमेंट है, कंट्रोल है, ठीक है, सोलिंग है, स्पीच है, वो एक तरीके से हाइपोग्लोसियल से फंक्शन रेगुलेट होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपको ऑल्फैक्टरी, स्मेल, ऑप्टिक, विजन, ऑक्यूलोमोटर, आई मूवमेंट, ट्रोक्लियर भी आई मूवमेंट है, ट्राइजेमिनल आपके क्या है फेस सेंसेशन के लिए है, एब्डोसेंट क्या है आपके आई की मूवमेंट के लिए है, फेसियल आपके
फेस के लिए होते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर हियरिंग एंड बैलेंस के लिए है, ग्लोसोफेरिंजियल आपके फेरिंग्स के लिए मतलब आपके टेस्ट एंड ग्रेस रिफ्लेक्स के लिए होते हैं, वेगस पूरी जो पैरासिटिक नर्वस सिस्टम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स की जो हैं आपके शोल्डर के लिए है, आपके हाइपोग्लोसियल आपके टंग के लिए है। तो ये आपको याद रखिए, खासकर आप याद रखिए नर्व्स के नाम सीरियल वाइज और आपके बेसिक टाइप्स क्या हैं। 3 सेंसरी टाइप के होते हैं खासकर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलर। ठीक है, आपके 4 होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ट्राइजेमिनल, फेशियल, आपके वेस्टिबुलोकोक्लियर ये आपका ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस। ठीक है, आपके 9th 10th और 5th और 7th, तो आपके 5th 7 9 10 आप इसे याद रखिए, 5th 7 9 10 5 7 9 10 इज द मिक्स टाइप ऑफ नर्व। ठीक है, 1 2 और 8। ठीक है, 1 2 और 8, 1 to 8 स्पेशल सेंसरी नर्व, 5 7 9 10 मिक्स टाइप नर्व, बाकी जो बचे वो क्या है, मोटर नर्व। इसी से आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द cranial nerves. If you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.